श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 31वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता जी को खोजते हुए श्री राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर कुछ समय तक वहां रहकर सीता देवी को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद कुछ समय तक वहां रहकर सीता माता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार श्री राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान जी आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता जी को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजों, इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है वहां आकर वे शिव प्रिय श्री राम लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हुए। हाय, जानकी जी कहाँ चली गईं? वह कब मिलेंगी? यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश पर्वत को भी उठाने वाले राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाद तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण जी सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीतिपूर्वक कहा। श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूं, मुझे जल की आवश्यकता है। अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ। श्री सूत जी बोले, यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए दसों दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े हो प्रणाम कर उन सब ने कहा। वानर बोले, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं। इसे आप ग्रहण कीजिए। श्री सुत जी बोले, वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया
उन शिव भक्त श्री राम ने ज्यों ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव जी की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया। फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी सॉरी हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है। अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा? हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजेय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता बन गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों के साथ जयकार किया। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेमार्ध हृदय होकर गाल बजाने लगे, तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता देवी पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद श्री राम जी की भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, आपका कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म परायण श्री राम ने शिव जी की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम जी की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे भगवान शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं निवास करें। श्री सूत जी बोले। उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा
सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। यह महात्म्य सुनने वालों के पाप को नष्ट करने वाला है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य में सुदेहा ब्राह्मणी और सुधर्मा ब्राह्मण का चरित वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इसके बाद कुशमेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है, उसका उत्तम महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। उसी के समीप भारद्वाज के उसी के समीप ऋषि भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेद वेत्ता सुधर्मा नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। उनकी शिव धर्म परायण, पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृह कार्यों में दक्ष सुदेहा नामक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाले, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाले तथा अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाले थे। वह तीनों समय में संध्योपासन करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन करने वाले, वेद शास्त्र के विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाले, शिव भक्त तथा शिव भक्तों के प्रिय थे। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उन ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उनकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल होता गया। तब भी तत्व के ज्ञाता उन ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है, ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुए। किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न न होने का बहुत बड़ा दुख रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने के लिए नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांट कर कहते थे कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता तथा कौन किसके पिता हैं, कौन पुत्र हैं, कौन भाई हैं एवं कौन मित्र हैं। हे देवी, तीनों लोकों में कभी निसंदेह निसंदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं, ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो। अतः हे देवी, आप निश्चित रूप से दुख का त्याग करो और हे शुभ व्रते, आप मुझसे नित्य इसके लिए मत कहा करो। इस प्रकार उन्हें मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गए और द्वंद दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। उस पड़ोसी की स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कह दिए। पड़ोसी की पत्नी बोली, हे अपुत्रिणी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूँ, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु आपके धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही आपका धन राजा ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है
और तुम्हारे अहंकार को धिक्कार है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति से आदर पूर्वक उनकी सारी बात कही। तब भी उस बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा है उसे कहने दो। जो होनहार है वही होता है। इस प्रकार उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उनका दुख दूर नहीं हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, आप मेरे प्रिय हैं। चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। श्री सूत जी बोले, उसके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर उसके आग्रह से विवश हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद उन विप्र ने सावधानी पूर्वक दो फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। इस प्रकार का संकल्प करके उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मेरे पुत्र हो, और मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आए। ऐसा कहकर उसने भगवान शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया। शिवेच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा बोले, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव जी की परिचर्या करो। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी और शिव ध्यान परायण होकर धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गए। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पति से फिर से कहा। सुदेहा बोली, हे स्वामिन, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्मपरायण उन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी उस सुदेहा से कहा। सुधर्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया है। इसीलिए तुम अब मेरे धर्म में विघ्न मत करो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इससे विवाह कर लें। सुधर्मा बोली, इस समय तो तुम कह रही हो कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसकी पत्नी सुदेहा ने हाथ जोड़कर पुनः अपने पति सुधर्मा से कहा। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्र उत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन ब्राह्मण सुधर्मा ने भी विवाह विधि के अनुसार घुष्मा का पानी ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, हे अनघे, यह तुम्हारी छोटी बहन है। अतः
तुम्हें इसका सदा भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह शिव भक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। उसकी जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह घुष्मा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1 लाख पार्थिव संख्या पूरी हुई। उसके अनंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों का पात्र एक पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और ज्ञान धर्म परायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगे। उसके बाद से वह सुदेहा उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। हे मुनीश्वरों, उसके बाद जो दुखदाई एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 33वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शिवालय के नामकरण का आख्यान है। श्री सूत जी बोले, अपनी छोटी बहन के पुत्र को देखकर बड़ी बहन दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न करती हुई उससे विरोध करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा करते थे, किंतु सुदेहा को यह सब तथा शिशु का रूप आदि सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देखकर उसका हृदय अग्नि के समान तप्त हो जाता था। इसी बीच कुछ विप्र कन्या देने के लिए आए और सुधर्मा ने विधि पूर्वक अपने पुत्र का विवाह वहीं संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री कुष्मा के साथ परमानंद को प्राप्त हुए और सभी संबंधी उस घुष्मा का सम्मान करने लगे। उसे देखकर सुदेहा मन ही मन जलने लगी और हाय मैं मारी गई ऐसा कहती हुई बहुत दुखी हुई। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्र वधू को लेकर घर आकर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ हर्षित होते हुए उत्साह प्रदर्शित करने लगी। इससे घूष्मा तो आनंदित हुई, पर सुदेहा दुखित हो गई। वह उस सुख को सहन न करती हुई दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घूष्मा ने कहा, ये पुत्र तथा पुत्र वधू तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उसे अपनी माता तथा सास ही मानते थे। पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करता था वैसा कनिष्ठा का नहीं। फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एक दिन ज्येष्ठा सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि मेरे इस दुख की शांति कैसे हो। सुदेहा मन ही मन बोली, मेरे हृदय की अग्नि घुष्मा के दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी, अन्य किसी प्रकार नहीं, यह निश्चित है। इसीलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। आगे जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों,
कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं रहता। कठोर सौतिया डाह का भाव प्राय अपना ही विनाश कर देता है। एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने छुरी लेकर रात में वधू के साथ सोए हुए पुत्र के अंगों को खंड खंड काट डाला। इस प्रकार उस घमंडी तथा महाबला ने भूष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां भूष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी। इस प्रकार वहां पर फेंक कर लौट आई और सुखपूर्वक सो गई। प्रातः काल होने पर भूष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगा। इसी बीच ज्येष्ठ सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद युक्त होकर गृह कार्य करने लगी। प्रातः काल होने पर उठ करके वह वधु खून से लथपथ तथा पति के शरीर के टुकड़ों से युक्त शैया को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सास से कहा, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया रुधिर से लथपथ है तथा वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हे शुचिव्रते, मैं तो मारी गई। किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर उसकी पत्नी अत्यधिक विलाप करने लगी। तब ज्येष्ठा सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करने लगी और भीतर से प्रसन्न हुई। वह दुखित होकर बोली, हाय, मैं तो निश्चय ही मर गई। वह घूष्मा अपने पुत्र वधु के दुख को सुनकर भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित नहीं हुआ और उसका पति भी जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्याह्न काल में उस भयानक शैया को देखकर भी उस घुष्मा ने कुछ भी दुख नहीं किया। जिन्होंने यह पुत्र दिया है वे ही रक्षा भी करेंगे। वे भक्त वत्सल, काल के भी काल और सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं, तो चिंता की बात ही क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है, इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिव जी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव जी के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर पहुंची। जब वहां पार्थिव लिंगों को डालकर वह लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब मैं जीवित हो गया हूँ। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, वह घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न नहीं हुई जैसे कि उसके मरने पर दुखी नहीं थी, किंतु यथावत शिव जी के ध्यान में तत्पर रही। उसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। शिव जी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। श्री सूत जी बोले, तब विनत हुई भूष्मा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। भूष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता, इसीलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, हो गए।
जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसीलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। श्री सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अतएव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। शिव जी बोले, हे घूष में, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। बोले, उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी बोले, हे भूष्मे, मैं तुम्हारे नाम से भूष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। यहाँ पर मेरा घुश्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा। इसीलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर, स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सब को 101 पुत्र होंगे, जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। वे घुश्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिव जी की 101 बार परिक्रमा की। शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रों, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घूष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। आज हम यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।